प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लेआउट अर्थात प्लांट लेआउट के लिए को निम्न फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्लांट लोकेशन। प्लांट लेआउट इज़ इंटीमेटली कनेक्टेड विद प्लांट लोकेशन अर्थात प्लांट लेआउट है वो कनेक्टेड है प्लांट लोकेशन से। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, द साइज एंड शेप ऑफ द साइट एंड इट्स टोपोग्राफी इन्फ्लुएंस द जनरल पैटर्न ऑफ लेआउट अर्थात उस प्लांट लेआउट जो है वो डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्री की फैक्ट्री की साइज़ क्या है, शेप क्या है, उसका टोपोग्राफी एरिया किस तरीके का है। प्लांट साइट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ बिल्डिंग। आपका प्लांट साइट में बिल्डिंग का टाइप क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आपका ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके का है, एंड द स्कोप ऑफ एक्सपांशन विच इन टर्न इन्फ्लुएंस लेआउट। प्लांट लेआउट इज जनरली ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द आइडियल लेआउट and the limitation of the plant site and the building. A decision to relocate offers an opportunity to improve the arrangement of facilities and services. जो दूसरा बिंदु है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लेआउट के अंदर वो है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट रिक्वायर्ड ए प्रोडक्ट लेआउट अर्थात आपका अगर जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है तो उसके लिए हम प्रोडक्ट लेआउट यूज़ में लेंगे। वेयर एज कस्टम मेड प्रोडक्ट में नीड प्रोसेस लेआउट। ए फिक्स पोजीशन लेआउट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर हैवी एंड बल्की प्रोडक्ट्स अर्थात अगर आपका बनने वाला प्रोडक्ट हैवी है, बड़ा है, साइज़ में बहुत ज़्यादा है तो हम फिक्स पोजीशन लेआउट यूज़ में लेंगे। जो तीसरा बिंदु है वो है टाइप ऑफ इंडस्ट्री। द नेचर एंड टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एक्सपर्ट कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस ऑन प्लांट लेआउट। जनरली प्रोडक्ट लेआउट इज मोर एप्रोप्रिएट इन कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री अर्थात अगर आपकी इंडस्ट्री कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री है या मॉस प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्री है तो हम प्रोडक्ट लेआउट प्रेफर करेंगे। वेयर एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रिक्वायर्स प्रोसेस लेआउट। अगर आपकी इंडस्ट्री जॉब बेस्ड इंडस्ट्री है, आपकी इंडस्ट्री के अंदर रिपीटेड टाइप ऑफ जॉब्स नहीं बन रहे हैं तो वहाँ पर हम प्रोसेस टाइप ऑफ लेआउट यूज़ में लेंगे। द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। परहैप्स नो वन फैक्टर इन्फ्लुएंस प्लांट लेआउट एज मच एज द नेचर ऑफ द प्रोडक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व। जो चौथा बिंदु है वो है प्लांट एनवायरनमेंट। इन प्लानिंग फैक्ट्री लेआउट हीट, लाइट, नॉइस, वेंटिलेशन एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ प्लांट क्लाइमेट शुड बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन। तो आपको आपकी फैक्ट्री के अंदर देखना है कि लाइट का क्या व्यवस्था है, हीट कितना आ रहा है, नॉइस का क्या व्यवस्था है, वेंटिलेशन कितना है, तो इन बातों का भी हमें ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल पेंट शॉप एंड प्लेटिंग सेक्शन शुड बी लोकेटेड ऑन एन आउटसाइड वॉल अर्थात अगर आपका पेंट इंडस्ट्री के अंदर कोई पेंट शॉप है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल आती है तो इस तरीके से उसको हम वॉल के आउटसाइड में रखेंगे। मे बी रिमूव थ्रू प्रॉपर वेंटिलेशन। टाइप ऑफ मशीन्स, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट यूज्ड आल्सो एक्सरसाइज कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन प्लांट लोकेशन। जो अगला बिंदु है वो स्पेशल रिक्वायरमेंट। द स्पेशल नीड्स फॉर मशीन, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड अवेलेबल फ्लोर स्पेस आर इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन प्लांट लोकेशन। जो अगला बिंदु है वो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मशीन्स एंड इक्विपमेंट should not be fixed so close to each other that it may create problem in repair, maintenance and replacement। अर्थात हमारी मशीनें इस तरीके से इंस्टॉल की होनी चाहिए जिससे कि दो मशीनों के बीच में पर्याप्त दूरी हो
जिससे कि जब कभी भी हमें मशीन्स की रिपेयर या मेंटेनेंस करनी हो तो हम आसानी से उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर सकें। एक्सेस टू मशीन पार्ट्स फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस शुड बी प्रोवाइडेड। जो अगला बिंदु है वो है बैलेंस। प्रॉपर बैलेंस बिटवीन प्रोसेसेस हेल्प्स टू अवॉइड बोटलनेक्स। The arrangement of the machine's capacity should be such as to ensure a uniform flow of work. At the same time, the layout should be designed in such a manner that there is a minimum possible movement of material and man। अर्थात हमारा लेआउट इस तरीके का होना चाहिए कि हमारा जो मटेरियल एंड मैन का जो मूवमेंट हो वो मिनिमम हो। और जो अगला बिंदु है वो है मैनेजमेंट पॉलिसीज़। मैनेजमेंट पॉलिसीज़ रिगार्डिंग साइज, क्वालिटी, एम्प्लॉयज़, फैसिलिटीज़ एंड डिलीवरी शेड्यूल शुड बी कंसिडरेबल while deciding plant layout. Material movement patterns, the principle of minimum movement अर्थात number of movements and distance traveled in one move from the basis of optimum effective flow of each operation or process of material. The principle of minimum movements reduce material handling cost। तो मिनिमम मूवमेंट का सिद्धांत ये है कि अगर हमारा मटेरियल का मूवमेंट मिनिमम होगा तो हमारा जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है वो भी मिनिमम होगा। इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंड स्पेस फॉर प्रोसेसिंग एंड सुपरविजन एंड कंट्रोल बिटवीन सिंपलियर। While designing a new plant layout, generally the flow patterns are decided earlier and then a system of facilities, machinery, material and building is designed and built around the flow pattern। कुछ प्रकार के फ्लो पैटर्न्स हैं जो कि आज हम यहाँ के लेक्चर में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम लाइन फ्लो। Simplest material enters at one end X and leaves at another end Y. It is preferred in building having long length and smaller widths। तो जो पहला पैटर्न है लाइन फ्लो, ये वहाँ पर उपयोगी होता है जहाँ पर हमारी बिल्डिंग की लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। इसमें मटेरियल एक एंड से एंटर करता है और प्रोसेस होने के बाद वो फिनिश गुड के अंदर तब्दील होकर वाई एक्सिस से बाहर निकल जाता है। जो दूसरा पैटर्न है वो है एल टाइप ऑफ फ्लो। रिसेम्बल्स लाइन फ्लो एंड इज़ यूज्ड वेयर बिल्डिंग्स आर मोर वाइड बट लेस लॉन्ग एज कंपेयर टू द लाइन फ्लो टाइप ऑफ बिल्डिंग। जो तीसरे टाइप का फ्लो पैटर्न है वो है सर्कुलर फ्लो। प्रिपेयर्ड फॉर रोटरी हैंडलिंग सिस्टम्स, डिफरेंट वर्क स्टेशन आर लोकेटेड अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ। रॉ मटेरियल्स एंटर्स एट स्टेशन X and finished goods come out from the Y। जो चौथे टाइप का फ्लो है वो है U टाइप ऑफ फ्लो। U टाइप ऑफ फ्लो के अंदर सुपरविजन इज सिंपलर एज कंपेयर टू A एंड B। रॉ मटेरियल एंट्रेंस एंड फिनिश गुड एग्जिट एट द सेम एंड। अर्थात अगर हमारा पैटर्न जो है वो U टाइप ऑफ फ्लो है तो जिस एंड से हमारा मटेरियल अंदर एंटर करता है उसी एंड में हमारा फिनिश गुड्स जो है वो बाहर निकलता है। अगला जो फ्लो पैटर्न है वो है एस और इन्वर्टेड एस। प्रेफर्ड फॉर प्रोडक्शन लाइंस लॉन्गर देन डी और यू टाइप ऑफ फ्लो एंड इन स्क्वायर शेप बिल्डिंग। द सिस्टम इज कॉम्पैक्ट, स्पेस हैज़ बीन बेटर यूटिलाइज एंड सुपरविजन इज एफिशिएंट। अर्थात जो एस टाइप ऑफ फ्लो है उसके अंदर हमारा सिस्टम बड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है, हम स्पेस को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं और जो हमारा सुपरविज़न है वो भी एफिशिएंट हो जाता है। अगला जो पैटर्न है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ यू एंड लाइन फ्लो पैटर्न। उसके अगला पैटर्न जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो एंड एस टाइप ऑफ पैटर्न। अर्थात इसके अंदर हमारा लाइन फ्लो और एस टाइप ऑफ फ्लो दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद जो हमारा अगला फ्लो पैटर्न है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ
लाइन फ्लो एंड सर्कुलर टाइप ऑफ फ्लो, अर्थात इस टाइप के फ्लो पैटर्न के अंदर लाइन फ्लो एंड सर्कुलर फ्लो दोनों का कॉम्बिनेशन है। एज कंपेयर टू द लाइन फ्लो दिस सिस्टम्स नीड स्मॉलर बिल्डिंग लाइन लेंथ, अर्थात यह वहाँ पर उपयोगी होता है जहाँ पर हमारी बिल्डिंग की लंबाई कम होती है।